क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि माँ के दूध के क़तरों का जो एहसान और हक़ है, वही एहसान और हक़ अपनी मादरी ज़बान का है। और मादरी ज़बान को किसी भी हाल में मिटने न दे जो कौम, तो वो कौम ज़िंदा और बरकरार रहती है, और जो कौम अपनी मादरी ज़बान से समझौता कर लेती है, तारीख़ उसे नेस्त नाबूद कर देती है। सिमट के रह गए माजी के दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सलाम, नमस्ते। नई फिक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्शीद आलम। अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर 2-4 रोज़ आपसे मुखातिब नहीं हो सका। आज उर्दू की ज़बूहाली, उर्दू के मसाइल, उर्दू के इदारे से मुतालिक आपकी से गुफ्तगू। गुज़श्ता रोज़ उर्दू काउंसिल हिंद ने अरकान असम्बली विधानमंडल के मुस्लिम सदस्यों को दावत दिया ताकि वो उर्दू के इदारे और उर्दू के साथ होने वाले जुल्म, उसके साथ होने वाले मसाइल पे गुफ्तगू करें। उर्दू काउंसिल हिंद ने अशोक राजपथ पर वाक़े उर्दू एकेडमी के हॉल में एक मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग में AIMIM के 2 MLA, JDU के 2 MLC, पूर्व MLA इजहार अहमद, मंत्री अब्दुल मालिक, बुजुर्ग सहाफ़ी रेहान गनी ने कहा कि अब मामला खतूत मीटिंग से हल नहीं होगा, हमें इसके लिए अपना एहतजाज दर्ज करना होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि असेंबली का घेराव करना होगा, गवर्नर हाउस का घेराव करना होगा, CM हाउस को घेरना होगा, कारगिल चौक पर धरना देना होगा। हम कहाँ रोएं, मुस्लिम अराकीन असम्बली के लिए रोएं, कि हम दानिश्वरों के लिए रोएं, कि उर्दू सहाफ़ियों के लिए रोएं, कि मालिकान उर्दू अखबार के लिए रोएं, कहाँ रोएं और कब तक रोते रहें भाई? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अख्तर ईमान साहब जैसा अगर अराकीन असम्बली दस्त हो जाए तो फिर ये तमाम मसाइल है। सही बात। और इसके लिए सड़क पर आना होगा जनाब सदर। अब ये फैसला करके यहाँ से आगे उठिए और एक तारीख मुकर्रर कर लीजिए कि हम कारगिल चौक पर, यह बहुत छोटा सा करना चाहिए उर्दू अकेडमी पर, हम उर्दू वालों का एक बड़ा धरना यहाँ करेंगे और वहाँ उस दिन वार्निंग देंगे हुकूमत को कि 2 महीने के अंदर ये तमाम मसाइल हल करो, नहीं तो हम असेंबली का घेराव करेंगे, हम वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे, हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। अगर ये ताकत है तो आज ये फैसला लेकर के यहाँ से उठिए, हम आपके साथ हैं, मेरा नाम पहला लिखिए। बात हक है। अपनी आवाज़ जब तक मजबूत आवाज़ बनकर उर्दू वाले सामने नहीं आएंगे, हुकूमत को इससे क्या पड़ी है कि आप क्या करते हैं, कहाँ करते हैं और कितना करते हैं। उर्दू काउंसिल हिंद की मीटिंग में बहुत बड़ी मुस्बत बातें हुई। अख्तर ईमान ने कहा कि जो कौम अपनी मादरी ज़बान से समझौता कर लेती है, तारीख़ उसे नेस्तनाबूद कर देती है। हक़ है। उर्दू के इदारे, उर्दू एकेडमी, उर्दू डायरेक्टरेट, हत्ता कि उर्दू ज़ुबान को स्कूलों में दूसरे दर्जे पर रख दिया गया। बहुत बातें हुई, लोग वज़ीर से मिले, महकमा के अफसरान से मिले, कई बार ये बात वज़ीर आला तक पहुंची होगी। सुशासन बाबू इस बात को ज़रूर सुने होंगे, लेकिन मसला ये है कि आपकी आवाज़ उस मजबूत ताकतवर अंदाज से न पहुंची। अब वक्त आ गया है अपनी बात को ताकतवर अंदाज से पहुंचाने का। अगर अब भी चूके तो ये ज़ुबान तारीख बन जाएगी और उर्दू वाले भी तारीख बन जाएंगे। एहतजाज आंदोलन ने आपको रास्ता दिखाया है। शाहीन बाग की औरतों ने मर्दों को ये गैरत दिलाई है। किसान तहरीक ने यह साबित कर दिया है कि तहरीक आंदोलन से ही अब कुछ हो सकता है। उर्दू TET वाले, उर्दू बंगला TET के पास 12,000 मुसलमान सड़कों पे 7 साल से लाठियां खा रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
कई बार ये लोग वजीर तालीम के घर का घेराव कर चुके, धरना प्रदर्शन मुजाहरा किया, कितनी बार लाठियां खाई। 12,000 मुसलमानों का मुस्तकबिल अंधेरे में। आइंदा 23 मार्च को एक बड़ा एहतजाज का उन लोगों ने ऐलान किया है। उर्दू काउंसिल हिंद ने वहाँ मौजूद तमाम शुरा ने इस बात की वकालत की कि इनका साथ दिया जाए और ये बात वज़ीर आला तक पहुँचे। उर्दू की बदहाली को दूर करने के लिए, उर्दू का मुकाम दिलाने के लिए मदरसा बोर्ड के पुराने चेयरमैन वो साहब भी अब उर्दू के फ़रोग के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। उर्दू के लिए ईमानदारी से काम हो, कोई करे, होना चाहिए, लेकिन इन तमाम इदारों को आपस में बाहमी इत्तेफाक से अलग अलग महाज पे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। पूर्व चेयरमैन को लोग किस किस अलकाब से नवाजते हैं, उर्दू की का बेड़ा जो उन्होंने उठाया है वो बेड़ा कितना ऊंचा उठेगा। बहरहाल बात उर्दू काउंसिल हिंद की हो रही थी। उर्दू काउंसिल हिंद की मीटिंग में कई बातें आई, आप देखिए और सुनिए। शकील साहब, उर्दू का दर्द लिए आप भी हाजिर हुए, क्या रहा? नहीं, मस्बत मीटिंग है और मिलना जुलना होना चाहिए, लेकिन जो उर्दू समाज है उसकी काहली, उसकी सुस्ती और ये सख्त लफ्ज़ हो जाएगा लेकिन निकम्मापन ने हमको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है। हुकूमत के साथ तो डिमांड जारी रहे और रहना भी चाहिए। हुकूमत जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हुकूमत क्यों चाहेगी कि उर्दू समाज और उर्दू तालीम, तरबियत और तरवीज व इरशाद बढ़े? वो नहीं चाहेगी। लेकिन बहैसियत दूसरी सरकारी ज़ुबान के हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उस हैसियत से जो हमारे अरकान हैं, हमको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जैसे उर्दू रस्म ख़त में खतूत लिखना, डेलीगेशन की शक्ल में वज़ीर तालीम के पास जाना, जो अक़लियत फ़लाह बहबूद के वज़ीर हैं उनके पास जाना, वज़ीर आला के पास जाना, बार बार जाना, तो ये जाना पड़ेगा। तो हम सब लोग किसी न किसी मसलहत के शिकार हो जाते हैं और अपने अपने सियासी चश्मे से चीज़ों को देखते कि और ये समझते हैं कि कुछ हमको मिल जाए, काश। तो इस बात को छोड़ना पड़ेगा, काश हमको कुछ मिल जाए। हमको लगता है कि उर्दू की बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इदारे ख़त्म हो गए, आप बात कर रहे हैं जब जाहिर सी बात है मेरे भाई, इनफरादी तौर पे चीज़ें कितनी हासिल होंगी उसके लिए सवाल इज्तमाही तौर पर ही चीज़ें हासिल होंगी। इज्तमाही तौर पर यह बताया जाए कि पूरे बिहार के उर्दू समाज में कितने लोग गए हैं, अखलाकी तौर पर, इज्तमाही तौर पर जिनको उर्दू समाज की ज़रूरत है, उनके पास कितने लोग डेलीगेशन बना के गए हैं, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे उनकी पार्टी हो कि उनकी पार्टी हो, उर्दू समाज का वोट लेते हैं। कितने लोग हम वहाँ गए हैं, हम सिर्फ चले जाते हैं कि मेरा काश के काम हो जाए। इनफरादी इज्तमाहियत को भी इनफरादी कामों के लिए जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक ये तरक्की नहीं होगी। इदारे बचेंगे, इदारे तो बचेंगे। मेहनत चाहिए, काविश चाहिए, तहरीक चाहिए और उस मेहनत में ईमानदारी चाहिए। ये एक बेहतरीन अमल है जिसकी पजीराई करनी चाहिए, एक अच्छी तहरीक है, इसका साथ देना चाहिए और अपने मुस्तकबिल में अपने नस्लों तक उर्दू को पहुंचाने की एक पाकीज़ा तरीन कोशिश है, इसकी पजीराई होनी चाहिए। उर्दू ज़बूहाली का शिकार है, यकीनन है कि अपनों की गफलत और हुकूमत वक्त की शरारत से दो चार है। अरकान की जिम्मेदारी भी तो कुछ है। यकीनन है कि हम लोग अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं और जो कोताही है हम उसको दुरुस्त करेंगे, जो हमारे रफ़्क़ा हैं उसको भी मुतहरिक करेंगे और आवाम को बेदार करेंगे। उर्दू से जुड़े हुए लोगों से भी रिश्ता जोड़ेंगे और उर्दू की एक मुनज़्ज़म तहरीक, जो मैं कहता हूँ कि इस वक्त अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू का ज़माना शायद गया, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उर्दू को चलाने की ज़रूरत है। इस तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। आपने कोऑर्डिनेट किया तमाम MLA से जो मुस्लिम अरकान है? हाँ, दावतनामे मुझ तक पहुँचा दिए गए थे, मैंने बेशतर लोगों तक दावतनामा पहुँचाया, गुजारिश भी की, शायद लोगों की मसरूफ़ियत रही होगी। लेकिन उर्दू का मसला तभी हल होगा जब उर्दू वाले अपने सफ़ेद
पोशाक के गर्द का फिक्र किए बगैर उर्दू वालों की लड़ाई सड़क पर लड़ने को तैयार होंगे। हुकूमत आपको देने कुछ नहीं जा रही है, हुकूमत से लेना होगा। सुशासन बाबू, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इंसाफ के साथ तरक्की, ये दावे ही हैं। आप जब तक अपनी आवाज़ बनकर ना आएंगे और उर्दू की आवाज़ सुनने वाले तमाम लोग, आप तमाम लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप तमाम लोग को भी इसका साथ देना होगा। उर्दू काउंसिल की मीटिंग में उर्दू एक्शन कमेटी की एक मीटिंग दरभंगा में हुई। साबिक पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी ने एक सवाल के जवाब में जो कहा, सुनिए। ये वीडियो यूट्यूब का है और मजबूरी है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं सुना सकते। उन्होंने क्या कहा? दावतनामा हिंदी में दिया जा रहा है, हो सकता है 1-8% हो। उस पर आपकी कमेटी कोई काम कर रही है ना, ये कमेटी है जो काम करती है। कमेटी तो पूरे उर्दू के फरोग के लिए काम करती है। उर्दू बचेगी तो आप बचेंगे, आपका वजूद बचेगा, आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त बचेगी। उर्दू से ही आपकी शनाख्त है। अपनी ज़ुबान के लिए जापानियों ने कभी कोई समझौता नहीं किया, अपनी ज़ुबान के लिए यहूदियों ने कोई समझौता नहीं किया। आज सबसे डेवलप कौम है वो, लेकिन अपनी ज़ुबान को अपने सीने से लगा कर रखा है। उसके तमाम असासे, मजहबी असासे उसी ज़ुबान में है। हमारे मजहबी असासे जो अरबी ज़ुबान में है, उसका तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में है और उर्दू ही हमारी ज़ुबान है। उर्दू के ज़रिए ही हमारी रसाई वहाँ तक हो सकती है। उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे, न करें, आराम से बैठें, सोए रहें। उर्दू दफन हो जाएगी, आप भी कांधों पे चले जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। यही हमें हौसला देता है और इसी के लिए हम आप तक पहुंचते हैं। यही हमें हौसला देता है। आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया।